साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने ये हमने कीबोर्ड ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमने एक कीबोर्ड ओपन किया है और आज हम आपको पूरा कीबोर्ड समझाएंगे और कीबोर्ड की एक एक की से आपको परिचित करवाएंगे, जिससे आप अपने मैक्सिमम कामों को आप कीबोर्ड से कर पाएंगे। कीबोर्ड से जिसको भी कंप्यूटर चलाना आता है वो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं एक एक की का काम। जैसे सबसे पहली की जो है वो है कीबोर्ड में ESC की। आप देख रहे होंगे इस की को हम लोग एस्केप की के नाम से जानते हैं, ESC। इस की का काम क्या होता है तो मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखाऊंगा। मैं हर एक की का ऐसे आपको डेमो करके दिखाता रहूंगा और आप इसको भी समझते रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नोटपैड ओपन कर लिया। यहाँ हमने नोटपैड या कोई भी आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और इस पे हमने लिखा कुछ भी, और लिखते वक्त अचानक हमसे कोई बटन दबी और ये ऐसे मैसेज आ गया। अब इस मैसेज को हटाना है तो कीबोर्ड में आप एस्केप की को जैसे ही प्रेस करते हैं ये मैसेज हट जाता है। बहुत ही आसानी के साथ आप इस की का यूज कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पे F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। एस्केप की का काम क्या होता है भी आपने क्लियर कर लिया। किसी भी एरर मैसेज, ऐसे मैसेज जिसको आप नहीं चाहते थे और वो मैसेज आ गया, उस मैसेज को आप हटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करें। अब हम बात करते हैं F1 से लेके F12 तक की के विषय में। F1 से लेके F12 तक इसको फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। फंक्शन की खास बात ये होती है कि ये अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम के रूप में काम करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए नोटपैड ओपन किया, अब यहाँ F1 से लेके F12 तक की को प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने ये एग्जांपल के लिए मैंने F1 की को प्रेस किया, तो जैसे हमने F1 को प्रेस किया तो होता क्या है, F1 को प्रेस करने पे तुरंत हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स आता है जिसको हेल्प एंड सपोर्ट का विंडो कहते हैं। तो देखिए ये खुल गया हेल्प एंड सपोर्ट का। तो यहाँ पे ये खुला हुआ है, गूगल से खुल गया हेल्प एंड सपोर्ट का। तो यहाँ पे आपको उससे हेल्प मिल जाएगा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं व्यू हेल्प। तो ये F1 दबाने पे ही होता है। दूसरा, F2 पे क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा। 3 पे कुछ नहीं, 3 पे फाइंड हो रहा। तो देखिए यहाँ पे एडिट में जाइए तो यहाँ पे फाइंड के लिए देखिए लिखा हुआ है F3 की को प्रेस करेंगे तो फाइंड होगा, और शिफ्ट प्लस F3 की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस होगा, और F5 को प्रेस करने पे डेट और टाइम आएगा। तो आइए हम देखते हैं F5 की को प्रेस करके। तो हमने F5 की प्रेस किया तो यहाँ पे जो टाइम है और जो डेट है वो लिखकर आ गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोग्राम में यही काम अगर हम मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे होते तो क्या होता। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी एक छोटा सा डेमो हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि नॉलेज जो होना चाहिए वो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। शॉर्ट टर्म नॉलेज जो है आपको जो है बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म नॉलेज पर फोकस करने के बजाय आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको जो नॉलेज चाहिए वो प्रॉपर चाहिए, जिससे आपको इन सारी समस्याओं से आसानी से राहत मिल पाए। तो ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। अभी आइए हम यहाँ पे F1 की को प्रेस करते हैं। तो F1 यहाँ पे भी हेल्प एंड सपोर्ट ही होता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ F1 की को प्रेस करना है। तो इस पे भी हमें हेल्प एंड सपोर्ट का विंडो मिलेगा और वहाँ से हम कोई भी मदद ले सकते हैं। दूसरा, F2 मान लीजिए, ये देखिए हेल्प एंड सपोर्ट का विंडो आ गया। तो यहाँ से भी आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं। अब अगर आप ऐसे ही F3, F5, F6 ऐसे सब चेक A to Z आप मतलब F1 टू लेके F12 तक आप सारी कीज को आप प्रेस करके चेक करके देखें कि किससे क्या होता है। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम होगी, हमारा कंप्यूटर ख़राब होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो F1 से F12 तक सारी चीज़ को आप प्रेस करके ज़रूर देखें। आइए अब हम देखते हैं, इस एरिया को फंक्शन की के नाम से जानते हैं, ये भी जान लीजिए। इस एरिया को किस नाम से जानते हैं, फंक्शन की के नाम से
जानते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये एरिया, तो ये एरिया, ये इसको किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा जूम बड़ा कर लें, जूम छोटा हो गया। अब यहां से अगर आप इस एरिया को देखें, ये पूरा का पूरा, तो ये जो 1 के पहले बटन है यहां से लेके और जेड तक, ये पूरा क्वेश्चन मार्क तक, इस एरिया को अल्फाबेट कीज के नाम से जाना जाता है। अल्फाबेट की के नाम से जाना जाता है और इनका काम क्या होता है? सिंपल सा काम है। जैसे हम दिखाते हैं, अगर आपको टाइप करना है A to Z तो आप इन की को प्रेस करें। जैसे हमको A लिखना है तो हमने A दबाया, B लिखना है तो B दबाया, तो यहाँ पे जो भी हमें टाइप करना होगा वो हमें यहाँ से प्रेस करना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ 1 2 से लेके पूरा, तो अगर आप ऊपरी हिस्से पे जो 1 2 3 लिखा हो उसको प्रेस करें। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट में एक कंफ्यूजन है। क्या है कि यहाँ पे देखें किसी किसी में 2 सिंबल बने हुए हैं। जिसमें 2 सिंबल बने हैं उसको कैसे यूज करें? उसके लिए आपको क्या करना है? शिफ्ट की के साथ यूज करना। चलिए हम देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए हमने @ लिखना है, तो शिफ्ट के साथ F2 की को आप अगर प्रेस करते हैं तो देखिए @ लिख दिया। आपको हैज लिखना है तो शिफ्ट के साथ आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए F3 की को प्रेस करते हैं तो हैज लिख दिया। आपको डॉलर लिखना है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूं, डॉलर लिखना है तो शिफ्ट के साथ 4 की को प्रेस करें। इससे क्या समझ में आया कि आप जिस भी की को प्रेस करेंगे वो छप जाएगा, लेकिन तब छपेगा जब आप शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करेंगे। तो ये होता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज में क्या है, 1 से लेके पूरा A to Z आपको मिल जाएगा, 0 to 9 पूरा मिल जाएगा। और यहां से आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। एक नियम याद रखेंगे, जिस की में 2 सिंबल बने हैं, ऊपर वाले सिंबल को पेज में इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं। हमने इस पहली की देख ली, स्कैप की, और दूसरी हमने फंक्शन की, फिर हमने अल्फाबेट कीज। अब हम बात करते हैं कमांड की। तो कमांड कीज में आपका स्कैप की भी आता है। कमांड की में आपका स्कैप की भी आता है। यहां से भी आप कमांड को रन करते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल से दिखाया कि अगर ऐसे मैसेज बॉक्स आ जाए और आप नहीं चाहते थे तो स्कैप बटन को दबाएं तो ये मैसेज बॉक्स हट जाएगा। ऐसा बॉक्स आ गया, आप स्कैप की को प्रेस करें तो ये बॉक्स हट जाएगा। तो स्कैप की का काम क्या होता है, किसी भी एरर मैसेज, अनचाहे मैसेज को हटाने के लिए स्कैप की को प्रेस करते हैं। आइए अब हम टैब की को देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है नेम, फॉर एग्जांपल आप एक रिज्यूम बना रहे हैं। आइए हम देखते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद इसको हमने बीचों बीच कर लिया। अब बीचों बीच करने के बाद हमने इंटर किया। अब हम लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में आ गए। अब यहाँ पे हमने लिखा नेम। अब नेम लिखने के बाद फिर अब हम टैब की को प्रेस करके यहाँ से लिखना चाहते हैं, तो टैब 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 प्रेस करके हम यहाँ पे आए। अब हमें फुल स्टॉप लगाना, तो हमने ये लगा दिया फुल कॉमा। अब फिर टैब टैब टैब। इस काम को हम स्पेस से भी कर सकते थे, तो आइए स्पेस से करके देख ले। स्पेस कौन सी की होती है? ये जो की है बड़ी वाली, इसको स्पेस की कहते हैं। तो हम इस की से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने लिखा नेम और हम स्पेस 1 स्पेस 2 3 4, जितने स्पेस हम प्रेस करते चले जाएंगे उतना ये दूरी बनती चली जाएगी। लेकिन इससे एक नुकसान है। आइए देखते हैं नुकसान क्या है। तो यहाँ पे हमने फुल कॉमा लगाया, फिर इधर पे हम आ गए, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया सौरभ। अब फिर उसके बाद हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे फादर नेम लिखते हैं। अब ये फादर नेम जैसे ही हमने किया और हम स्पेस से आ रहे हैं, स्पेस की को दबा के, तो अब देखिए क्या होता है कि इसकी दूरी
हमें बहुत सेट करनी होती है। थोड़ा सा भी स्पेस इधर उधर हुआ, ये देखिए दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, तो हमें क्या करना है, एक स्पेस बैक। तो इसके लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यही टैब की से कर रहे हो तो क्या फायदा है, आइए हम देखते हैं टैब की से इसको करके। तो हमने यहां से नेम लिखा, टैब 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 5 कैरेक्टर की दूरी बनाता है। टैब की सबसे खास बात है, यहां पे जितना नाम लिख दिया गया, सौरभ एसो, तो अब हम यहां पे टैब की को दबा के आते हैं। देखिए फादर नेम टैब टैब टैब। देखिए दूरी के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक उतनी दूरी पर ही जंप करेगा जितना सेट किया गया है। इसकी सेटिंग होती है और उस सेटिंग के अकॉर्डिंग ही ये दूरी बनाता है। तो उम्मीद है आपको टैब की समझ में आया होगा। अब आते हैं कैप्स लॉक की के विषय में। तो कैप्स लॉक की क्या होती है? कैप्स लॉक की सबसे खास बात ये होती है कि इस की को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो इससे संबंधित जो लाइट होगी वो यहाँ पे लगी होगी, या हो सकता है अगर आपके पास लैपटॉप हो तो कीबोर्ड पे ही लगी होगी, तो या जहां भी इससे संबंधित लाइट होगी, इस की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन होने का फायदा क्या है? अभी तक हम जैसे लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर लिख रहा है। अब मान लीजिए कि सारे अक्षर आपको कैपिटल लेटर से लिखने थे और अब स्मॉल से लिख रहा है, तो ऐसे में कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। अब जो भी आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। कैप्स लॉक की सबसे खास बात क्या है कि जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो आपके द्वारा लिखा जाने वाला मैटर पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में ही टाइप होता है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैप्स लॉक की। अगर आपको हमारे वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन या कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, जो चीजें आपको ना समझ में आए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिससे हम आपकी और भी मदद कर पाएंगे उस टॉपिक पर। दूसरा यहाँ पे शिफ्ट की। अब हम देखते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की का काम क्या होता है? जैसे अभी आप लिख रहे थे, देखिए स्मॉल लेटर लिख रहा है। मान लीजिए आपको कोई नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप पहला अक्षर कैपिटल से, तो एक अक्षर के लिए आप कैप्स लॉक ऑन करें, फिर से जाके कैप्स लॉक ऑफ करें, फिर लिखें, तो ये इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा, साथ साथ ज्यादा आपको मगजमारी भी करनी होगी, ज्यादा दिमाग लगाना होगा। तो ऐसे में शिफ्ट की को दबाएं और उस की को प्रेस कर दें। जैसे फिर से देख लें, एक अक्षर आपको कैपिटल से लिखना है, जैसे SAURABH, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, पहला अक्षर कैपिटल से लिखना है तो शिफ्ट की के साथ प्रेस कर दें, या जो भी अक्षर आपको कैपिटल लेटर से लिखने हैं उसको शिफ्ट की के साथ प्रेस कर दें। अब हम बात करें यहाँ पे शिफ्ट की का और काम क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि शिफ्ट की के साथ आप उन कीज को प्रेस करें जिनमें 2 सिंबल बने हैं। जिस भी की में 2 सिंबल बने हैं, ऊपर वाले सिंबल को पेज में लिखने के लिए आप शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करें। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है एस्टिक स्टार बनाना है, तो शिफ्ट के साथ 8 दबा लें। ब्रैकेट बनाना है तो शिफ्ट के साथ 0 और 9, ब्रैकेट बनाना है, स्टार लगाना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। @ $, कंट्रोल एंड एस्टिक ब्रैकेट ओपन एंड अंडरस्कोर, तो जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे शिफ्ट की के साथ उसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कैप्स लॉक, शिफ्ट और टैब तीनों समझ में आ गए होंगे। अब है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? कंट्रोल की एक ऐसी की होती है जिसे हम कमांड की के नाम से भी जान सकते हैं। कंट्रोल की को हम कमांड की के नाम से भी जान सकते हैं। आइए हम देखते हैं कंट्रोल की का काम। जैसे कंट्रोल की के साथ आप A to Z कोई भी अल्फाबेट कीज को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप प्रोग्राम डिसाइड करिए कि आप कौन से प्रोग्राम में हैं या कौन से प्रोग्राम में कार्य कर रहे हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे जो है कंट्रोल की के साथ A की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके। ये है CTRL की, इसको कंट्रोल की के नाम से जानते हैं।
कंट्रोल की के साथ हम अल्फाबेट की ए की को प्रेस करने वाले हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हमने ए दबाया तो ये हो जाता है सेलेक्ट ऑल। कैसे पता कि सेलेक्ट ऑल होता है, आइए इसमें देखते हैं। तो जैसे ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट पे जाएं और ये लिखा सेलेक्ट ऑल, इस पर आप माउस क्लिक करें तो यहां पर देखेंगे जो मैसेज बॉक्स आया है उस पर लिख के आ जाएगा सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कंट्रोल ए दबाने से सारा का सारा मैटर सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा, कंट्रोल के साथ और भी कीज 1 2 ये सब सारी कीज को आप प्रेस करके चेक करके देख लें कि होता क्या है। आप कंट्रोल के साथ F1 F2 F12 की को भी प्रेस करके देख लें होता क्या है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप डरते हैं कि कहीं खराब ना हो जाए तो आप ये डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि कीबोर्ड से कीज को प्रेस करके आप कंप्यूटर को खराब नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसकी ऑपरेटिंग फाइल्स को डिलीट ना कर दें, जब तक कि आप, और कुछ भी होने से पहले आपके कंप्यूटर में एक मैसेज जरूर आता है कि क्या होने वाला है। तो वो ध्यान से पढ़ें, अगर आप पढ़ के करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल की के साथ शिफ्ट की के साथ आप अलग अलग की को प्रेस करते हैं तो इन पे अलग अलग कमांड बनते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये अलग अलग कमांड बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की के बाद विंडो की। विंडो की का काम क्या होता है? तो विंडो की, जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्रोग्राम विंडो है। चाहे आप माउस यहां पे क्लिक करें तो आपके सामने प्रोग्राम विंडो आएगा, या आप कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस कर दें तब भी प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप विंडो की से आप प्रोग्राम विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे अल्टर की। अल्टर की क्या होती है? अल्टर की के विषय में भी हम यहां पे जान लें। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट जरूर करें, आप कमेंट करेंगे हमको प्रोत्साहन मिलेगा। अब हम बात करते हैं विंडो की। तो जैसे हम विंडो की कीबोर्ड से विंडो की को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाता है। कीबोर्ड से विंडो की को प्रेस करने पर प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि विंडो की काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आपको प्रोग्राम विंडो ओपन करना है, तो कीबोर्ड में आप देखें लिखा हुआ है CTRL, इसको कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। दूसरा ESC, इसको एस्केप की के नाम से जानते हैं। तो कंट्रोल और एस्केप को भी दबाएंगे तब भी विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है एक एक की का यूज करके देख सकते हैं। अब हम बात करें अल्टर की। विंडो की का तो हम उम्मीद है आपने प्रैक्टिकल देख लिया होगा। अब हम देखते हैं अल्टर की। अल्टर की का काम क्या होता है? देखिए अल्टर की एक ऐसी की है जो आपको कमांड बनाने में मदद करती है। अल्टर की का बहुत ही यूनिक काम है। यहाँ पे विंडो के साथ और भी शॉर्ट तरीके आपको बताए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो के साथ S के साथ और विंडो के साथ शिफ्ट के साथ S की को आप प्रेस करेंगे तो आप देखें तो स्क्रीनशॉट का ऐसे मैसेज बॉक्स बन जाएगा। अब जिस एरिया पर माउस क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे वो देखिए उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा ये ऐसे सामने। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्क्रीनशॉट सेव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको विंडो की तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अल्टर की। अल्टर की एक ऐसी की होती है जो कि अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग की के साथ अलग अलग कमांड बनाने में आपकी मदद करती है। तो आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे हम मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम अल्टर की को प्रेस करते हैं तो मीनू एक्टिव हो जाता है। मतलब जैसे ये टैब है तो यहाँ पे टैब एक्टिव हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और आपके पास माउस नहीं है। अब आप जो है इंसर्ट में जाके पिक्चर पे या किसी और टैब पे क्लिक करना चाहते हैं तो माउस नहीं है तो क्या करें? आप अल्टर की को दबा दें। अब यहाँ पे देखें मैसेज बॉक्स में आ गया फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, डिजाइन के लिए G, इस तरीके से आ गया। तो आप कौन से टैब में जाना चाहते हैं? जिस टैब में आप जाना चाहते हैं
आपको क्या करना, जैसे आप इंसर्ट टैब में जाना चाहते हैं तो आप एन को दबा दें तो आप इंसर्ट में आ जाएंगे। आप पिक्चर लाना चाहते हैं या आप टेबल लाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बटन दबा दीजिए और वो देखिए वर्क करने लगेगा। जैसे हमने आप पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर आ गया। तो यहाँ से आप अल्टर की का सहारा लेके एक काम तो हमने आपको बता दिया, किसी भी प्रोग्राम में मीनू को एक्टिव कर सकते हैं। अब अल्टर के साथ बाकी की तो इनको आप प्रेस करके देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आप इस प्रोग्राम को वर्ड को बंद करना चाहते हैं तो अल्टर के साथ F4 की को आप प्रेस करें तो यहाँ पे क्लोज का मैसेज आ जाएगा और इसको आप बहुत आसानी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये था आपका अल्टर की। आइए हम देखते हैं स्पेस की के विषय में। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्पेस की वो की होती है जो हमें पेज में काम करते वक्त एक कैरेक्टर का स्पेस बनाने में मदद करती है। लेकिन स्पेस की का आज कुछ जादू भी हम देख लेंगे जिससे हमें और भी नॉलेज मिल पाएगा। आइए हम स्पेस की और अल्टर की के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस विंडो को आपको बड़ा करना है तो आप अल्टर की के साथ स्पेस की को प्रेस कर दें। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैक्सिमाइज, इंटर कर दें। छोटा करना है अल्टर के साथ स्पेस, फिर आप रिस्टोर। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि इस विंडो को छोटा करना, इसकी साइज मूव करनी है इसको, तो यहाँ पे किसी से भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग पूरा कीबोर्ड से ही सारा सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अल्टर की F1 से लेके F12 तक फंक्शन की के साथ भी काम करता है। अल्टर की A to Z इनके साथ भी काम करता है। अल्टर की स्पेस की के साथ भी काम करता है। अल्टर की अन्य कीज के भी साथ काम करता है। तो अल्टर की बहुत ही यूनिक की है। अब हम बात करते हैं अगली की, जिस की को हम लोग कहते हैं, अब देखिए आपके कीबोर्ड में इधर अगर आप देखें तो इधर भी अल्टर है, इधर भी विंडो है। स्पेस की का काम समझ में ही आ गया आपको, एक कैरेक्टर स्पेस देने के लिए। इधर भी कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे एक की एक्स्ट्रा है। इस की को माउस राइट सिलेक्शन की के नाम से जाना जाता है। माउस राइट सिलेक्शन की होती क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है तो आप माउस का राइट बटन दबाते हैं तभी आपके सामने मैसेज आता है। यही अगर हम क्या करते हैं कीबोर्ड में माउस राइट सिलेक्शन की को प्रेस करते हैं तो भी वही होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे माउस, अभी अगर हम राइट क्लिक करते तो ये मैसेज आता, वही हमने कीबोर्ड से माउस राइट सिलेक्शन दबाया तो ये मैसेज आ गया। बहुत ही आसानी के साथ माउस राइट सिलेक्शन की का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल CTRL, इधर भी सेम दोनों का काम है। शिफ्ट की इधर भी सेम वही काम है। एक बात ध्यान दें, अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, आप टाइपिंग की स्पीड को मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आप ध्यान दें कि इतनी कीज को, इस तरफ की सारी कीज को इस शिफ्ट या इस कंट्रोल का यूज करके प्रेस करें और इस तरफ की कीज को आपको ये शिफ्ट और ये कंट्रोल का यूज करके वर्क करना होगा। अब हम बात करते हैं इंटर की। इंटर की होता क्या है, जैसे हम टाइप कर रहे हैं और एक नई लाइन से पैराग्राफ चेंज करने में इसका यूज किया जाता है। नई लाइन से लिखना चाहते हैं, इंटर की को प्रेस करें, फिर लिख के इंटर की को प्रेस करें तो ये नई लाइन से आता चला जाएगा। तो इंटर की का मुख्य काम क्या है, कर्सर को नई लाइन से लाना, मतलब आपको एक नया पैराग्राफ दे देना। और एक काम इसका और भी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने इस तरीके का मैसेज आया है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ इंटर की को प्रेस कर देते हैं, या आपके सामने इस तरीके का मैसेज आया और आप इसको इंटर की के नाम से प्रेस कर देते हैं। तो आप देखें तो ऊपरी हिस्से पे आपको फाइल का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ इंटर की का यूज करके इसको सेव कर सकते हैं। और अब है बैक स्पेस की। आइए हम बैक स्पेस की के विषय में भी समझ लें। जैसे यह हम टाइप कर रहे थे और बैक स्पेस की को हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा मैटर मिट जाता है एक एक अक्षर करके।
लेकिन अगर यही काम आप शिफ्ट और बैक स्पेस को, कंट्रोल और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो एक एक पैराग्राफ आपका मिट जाएगा। तो ये होता है बैक स्पेस की। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी, यहां से लेके यहां तक की सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम देखते हैं इस एरिया को। ऊपर 3 बटन बनी है। सबसे पहली बटन है प्रिंट स्क्रीन, SYSRQ करके सेव है। इस की का काम क्या होता है, जैसे कीबोर्ड में अगर आप इस की को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर जो भी मैटर दिख रहा होगा वो मैटर स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर देना है। तो आपने जो मैटर स्क्रीनशॉट निकाला है वो पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर आपके सामने सेव हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमने पुश ब्रेक का काम भी देख लिया। और अब हम देखते हैं स्क्रॉल लॉक का। तो ये जैसे स्क्रॉल बार है, कीबोर्ड में अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो ये स्क्रॉल लॉक हो जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। अगर हम स्क्रॉल लॉक को प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो लाइट लगी हुई है वो लाइट जल जाती है, और वो लाइट यहाँ कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक बटन के यहाँ दाएं बाएं में होती है, तो वो लाइट जल जाती है। और उस लाइट के जलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो ये बताता है कि हमारा कीबोर्ड प्रॉपर रूप से काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके कीबोर्ड में कोई भी इशू है तो आप जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। दूसरा, पुश ब्रेक करने से आपके कंप्यूटर की भी स्पीड और साथ साथ क्वालिटी पता हो जाती है। अभी स्क्रॉल लॉक से क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे विंडो को ऊपर नीचे ला रहे हैं और आप स्क्रॉल लॉक से आप इस विंडो को लॉक कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं पुश ब्रेक की। पुश ब्रेक क्या होता है, कभी कभी क्या होता है डॉस में जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम डॉस में काम कर रहे होते हैं या किसी और प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं और वहां पे मैसेज तेजी के साथ ऊपर भागता हुआ चला जाता है। अब उस मैसेज को अगर आप रोक के पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो रुकता ही नहीं। कोई भी आप की दबा ले वो ऊपर तेजी के साथ भागता हुआ चला जाएगा। अब आपको रोकना है तो आपको पुश ब्रेक करना होगा। कीबोर्ड में पुश ब्रेक की को आप प्रेस करेंगे तो आपके द्वारा जो भी मैटर तेजी से भाग के चला जा रहा था अब वो मैटर रुक जाएगा। आप उसको पढ़ ले अच्छे से और फिर उसके बाद उसको जो है अपने हिसाब से अप्लाई करें। तो ये हो गया, उम्मीद है इतना। अब थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा धैर्य और बनाएं जिससे आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो यहाँ पे हम आपको अब बताएंगे किस तरह से आपका ये एरिया काम करता है। इंसर्ट का काम क्या होता है, जैसे हमने ये लिख दिया। अब हम चले आते हैं शुरुआत में और अब हमने इंसर्ट की को खोजा और हमने दबा दिया। अब क्या हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये हम वर्ड पैड में आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए जैसे हमने वर्ड पैड ओपन कर लिया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में ये आपके साथ होगा कि आप टाइप कर रहे थे और आप चले आए कहाँ पे, शुरुआत में, और आपने इंसर्ट की को दबा दिया। अभी देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा, हमने इंसर्ट को दबाया तो देखिए पुराना मैटर आपका ये मिटता हुआ चला जा रहा है और नया मैटर उस पर लिखता चला जा रहा है। तो पुराने मैटर को ओवरराइट करने के लिए आप इंसर्ट को दबा दें, या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पुराना मैटर आप नया लिख रहे हैं तो पुराना डिलीट होता जा रहा है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप इंसर्ट को दबा देंगे तो वो जोड़ता हुआ लिखेगा और फिर से आप इंसर्ट को दबा देंगे तो वो उसको मिटाता हुआ लिखेगा। तो आइए हम अगला की देखते हैं। इंसर्ट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब है होम की। ये देखिए HOME, होम की। होम की का काम क्या होता है, जैसे हमने ये एक लाइन लिख ली और अब हम शुरू में जाना चाहते हैं तो हम क्या करें, होम की को प्रेस करें। तो जैसे ही आप होम की को प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर लाइन के शुरुआत में आ जाता है।
और अगर आप लाइन के अंत में जाना चाहते हैं तो आप इंड की को प्रेस करें तो आपका कर्सर लाइन के अंत में आ जाएगा। और इस तरीके से आप होम और इंसर्ट की होम और इंड की को प्रेस करके कर्सर को लाइन के अंत में और शुरू में ले जा सकते हैं। तो ये है होम की और ये है इंड की। अब हम बात करते हैं पेज अप एंड पेज डाउन की को। तो पेज अप एंड पेज डाउन की को कैसे, इसका क्या यूज होता है। तो पेज अप एंड पेज डाउन की का यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पे बनी हुई है पेज अप एंड पेज डाउन की। तो जैसे हमने क्या किया, हम यहाँ पे लिख रहे थे और हमने कई पेज काम कर लिया। चलिए हम कई पेज काम करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमने कई पेज काम कर लिया। अब हम अगर एक एक पेज ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे हमने कितना पेज काम किया, हमने 2 पेज किया, तो चलिए हम थोड़ा और पेज को बढ़ा लेते हैं। कॉपी और पेस्ट, कॉपी का शॉर्ट की कंट्रोल ए होता है और पेस्ट का शॉर्ट की कंट्रोल वी होता है। तो हमने क्या किया, ये हमने लिख लिया। अब हम अगर पेज अप की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है एक एक पेज ऊपर की तरफ जंप करता है, एक एक पेज ऊपर की तरफ जंप करेगा और पेज डाउन को प्रेस करने पर एक एक पेज नीचे की तरफ जंप करेगा। इस तरीके से आप पेज को ऊपर या नीचे लाने के लिए इस की का यूज कर सकते हैं। ये बहुत तेजी के साथ वर्क करता है। इस काम को आप आसानी से कर्सर कंट्रोल एरो की से भी कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या क्या है कि एरो की में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि यही आप अगर पेज अप और पेज डाउन की का यूज करके करते तो ये बहुत तेजी के साथ होता। आइए अब हम अगली की देखते हैं। ये है डिलीट की। DELETE। डिलीट की का काम क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट है, डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, डेल की को प्रेस कर देना है कीबोर्ड में या डिलीट को दबा देना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने लिख दिया है, आपका कर्सर लाइन के शुरू में है, इधर दाईं तरफ के मैटर को मिटाना है तो आप डिलीट की को प्रेस कर दें। अगर आप जो है डिलीट की का एक और भी यूनिक काम है, अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर रखा है और वहां पे आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो ये उनको डिलीट कर देगा। तो ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं एरो की। एरो की का काम क्या होता है, इसकी को किस नाम से जानते हैं। इसको हम कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी जानते हैं या एरो की के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया, 2 3 4 पेज आपने लिख लिया है। अब हम एक एक पेज ऊपर की तरफ, एक एक लाइन ऊपर जाना चाहते हैं तो पेज अप, कर्सर कंट्रोल अप की को दबाएंगे। नीचे आने के लिए कर्सर कंट्रोल डाउन को दबाएंगे। लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और राइट में जाने के लिए कर्सर कंट्रोल राइट की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से आप एरो की का यूज करके देख सकते हैं। एक एक की का यूज करके देखिए, आपको जहां पे प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कीबोर्ड में कोई भी की, तो उसके लिए आप ना हो परेशान, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिससे हम आपको और भी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन सी की का क्या यूज होता है। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा इस तरफ का भाग। आइए हम चौथे भाग, ये कमांड कीज का पूरा हो गया। हमने कीबोर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला फंक्शन कीज, दूसरा अल्फाबेट कीज, तीसरा कमांड कीज और चौथा न्यूमेरिक कीपैड एरिया। अब इस न्यूमेरिक कीपैड एरिया का काम क्या होता है, अभी हमने कमांड की में एक की आपको नहीं बताई है, वो है इंटर और बैक स्पेस। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे इंटर और बैक का। फिर उसके बाद जैसे आप लिख रहे थे, शायद मैंने बताया भी हो, तो जैसे इंटर लिख रहे हैं, इंटर की को दबाते हैं तो आप नई लाइन पे आ जाते हैं। कोई आया हुआ मैसेज है और उस पर आप इंटर दबाते हैं तो वो मैसेज एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेव पे आप इंटर की को दबाएंगे तो वो मैसेज एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, अब इंटर दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो हमको सेव नहीं करना है। अच्छा, इसके लिए इधर ये इंटर की, दूसरा बैक स्पेस। तो कर्सर के बाईं तरफ के मैटर, जैसे आपका कर्सर ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसको कर्सर या इंसर्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं।
इसको आप मिटाना चाहते हैं, बैक स्पेस करके आप इसको मिटा सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करें न्यूमेरिक कीपैड एरिया का। तो न्यूमेरिक कीपैड एरिया क्या है और इसका क्या काम होता है? न्यूमेरिक कीपैड एरिया वह एरिया है जहां से हम न्यूमेरिकल काम को करते हैं, जैसे भाग देने के लिए ऑब्लिक, गुणा करने के लिए एस्टिक, घटाने के लिए माइनस और जोड़ने के लिए प्लस की का यूज किया जाता है। और बाकी ये सामान्य कीबोर्ड के जैसा ही काम करता है, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे होते हैं। लेकिन इस एरिया की खास बात ये होगी, ये एरिया तभी काम करेगा जब उससे संबंधित लाइट ऑन होगी। अगर लाइट ऑफ है तो ये एरिया काम नहीं करेगा। आइए हम देखते हैं कैसे यूज करें इसको। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड एरिया पे हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से अगर हम 1 की को प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ये 1 है, तो 1 को प्रेस करते हैं तो 1 ही टाइप होता है। 2 को, तो यहाँ से हम जो भी की को आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से वो टाइप होगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपको इंसर्ट और बहुत सारी और कीज मिल जाएंगी लिखी हुई, होम, पेज अप, पेज डाउन, एरो, तो इनका यूज सेम वैसे ही होगा जैसे आपने इनमें किया। लेकिन इनकी खास बात, ये एरिया पे जब आप कीबोर्ड से दबा रहे हैं बटन, नंबर लिख रहा है, तो आप इस नम लॉक बटन को दबा दें तो नंबर लिखना बंद हो जाएगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अब आपके द्वारा जो भी काम होगा वो एरो की के जैसा या होम और एंड के जैसा, पेज अप डाउन के जैसा इस तरीके से होगा। और जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब वैसे ही यूज होगा। और इंटर की को प्रेस करके आप कर्सर को नई लाइन पर ला सकते हैं, सेम वैसे ही। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।